इस पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, जीवों के कल्याण के वेदादि शास्त्रों में अनेकों साधन हैं। मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का परम हित, परम कल्याण, यही नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद का प्रयोजन है। वेद अत्यंत दुर्गेय है, सभी अधिकारी नहीं हैं। इसलिए भगवान नारायण ने स्वयं व्यास रूप में अवतीर्ण होकर वेदों के तात्पर्य को हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के हृदयंगम हो जाए, इस योग्य बनाने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना की। यह महाभारत भगवान व्यासकृत वेद भाष्य ही है। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। अभी भी बहुत सा विषय तो संक्षिप्त ही रह गया। तब भगवान व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, उपपुराण भी लिखे, ब्रह्म सूत्र भी लिखा। इसके बाद भी जब उन्हें संतोष न हुआ कि अभी वेदों के तात्पर्य को समझाने के लिए जो लेखनी हमने उठाई थी, अभी उसे पूर्ण करने का अवसर नहीं आया, अभी वो बंद करने योग्य नहीं है, तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से वेदों के परम तात्पर्य को अभिव्यक्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत को उन्होंने प्रकट किया। 18 स्मृतिकारों ने, 18 स्मृतिकारों ने स्मृतियों के माध्यम से भी वेदों के परम तात्पर्य को समझाने का ही प्रयास किया। अब वो ध्यान से सुनेंगे जो हम कहना चाहते हैं। जीव मात्र के परम कल्याण के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प से वेदों को प्रकट किया। वेदों में सबका अधिकार न होने के कारण वेद के परम तात्पर्य को समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए भगवान व्यास ने इतिहास और पुराण की रचना की। और उन वेदादि शास्त्रों का आश्रय हमारे पूर्वाचार्यों ने लिया। इतिहास और पुराण का आश्रय हमारे पूर्वाचार्यों ने लिया, ऋषि मुनि महात्माओं ने लिया, हमारे पूर्व पुरुषों ने लिया। और उन पूर्व पुरुषों ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। बहुत ध्यान से सुने, ये वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, ये तो विशाल समुद्र के समान थे नहीं हैं, विशाल समुद्र के समान हैं। पर इन हमारे पूर्वाचार्यों ने, गुरुजनों ने सीधे सीधे समुद्र में पेयत्व नहीं है। अपार जलराशि होने पर भी समुद्र अपेय ही है।
आप श्रद्धा पूर्वक भी ज्यादा जल पी जाओ कि सर्व तीर्थाधिपति है समुद्र, तो 4-6 अंजलि जल पी जाओ समुद्र का श्रद्धा पूर्वक, पचेगा? खल खला के सब पेट साफ कर देगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, हो सकता बमन भी शुरू हो जाए। नमक ही नमक है। पर उस समुद्र के ऊपर मडराते हैं मेघ, और उस जल को मेघ अपने में आहरण करते हैं। समुद्र के क्षारांश को वहीं छोड़ देते हैं और केवल मधुर मधुर जल लेते हैं, और जब बरसते हैं तो जल ही सबका प्राण है, जल ही सबका जीवन है, सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। तो सरकार, जैसा समुद्र में पानी है वैसा ही मेघ अपने में ले लें और बरसने लग जाएं तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। नमक के पानी से सब भवन, सब बिल्डिंग गल जाएंगी, सारे पेड़ पौधे वनस्पति जल जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, सारी धरती पर बिना प्रलय के प्रलय आ जाएगा। तो क्षारांश को उसी में छोड़ देते हैं, मधुरांश को लेते हैं, और यह कार्य जिसके द्वारा होता है उसी तत्व को गुरु तत्व कहते हैं, उसी तत्व को संत तत्व कहते हैं। संत सद्गुरु के द्वारा ये कार्य होता है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से निश्चय करके साधन का निश्चय नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर जी महाराज, आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों को आपने सम्यक विधिवत गुरुमुख किया हो, पढ़ा हो, पढ़ाया भी हो, तो भी अपने कल्याण के साधन का निश्चय आप नहीं कर सकते। कौन करेगा निश्चय? तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणाः। साधुता ही जिनका आभूषण है, ऐसे साधु पुरुष, हरिभक्त पुरुष, वे निर्णय करेंगे कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ज्ञानेश्वर महाराज निश्चय करेंगे, तुकाराम महाराज निश्चय करेंगे, एकराम महाराज, एकनाथ जी महाराज निश्चय करेंगे, श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी निश्चय करेंगे। ये संत है। और दूर कहीं मत जाओ, तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो बात तुम्हारे लिए निकली है वही तुम्हारे लिए साधन है, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी का वचन ही मूल मंत्र है। श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो और लग जाओ उसमें, काम बन जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आप ही सद्गुरु बनकर आए, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। नर रूप हरि श्री गुरु ही हैं। दास को सरकार से जो हृदय से प्रेम है, छोटे सरकार से और इस परंपरा से, उसका मूल कारण ये है गुरु निष्ठा। आप सबकी गुरु निष्ठा देख करके दादाजी और भोले भगवान दो नहीं हैं,
हैं। भगवान उमा महेश्वर और दादाजी दो नहीं हैं, एक ही हैं। उमा महेश्वर ही दादाजी हैं और दादाजी ही उमा महेश्वर हैं। ये जो आपका भाव है, ये भाव ही इस दास को खींच लाता है यहाँ तक। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो आपने गुरु रूप धारण करके हमें साधन का उपदेश किया है, लेकिन क्या हम अक्षरशः गुरु आज्ञा का पालन कर पाए? हे हरि साधन करिए न जानी। आपने उपदेश तो दिया गुरु रूप से, पर मुझे साधन करना नहीं आया है। जैसे श्रद्धा और विश्वास से हमें गुरु वचनों को मानना चाहिए था, जिस ईमानदारी से हमें साधन में लगना चाहिए था, उस ईमानदारी से हम नहीं लग पाए। और बड़े दुख की बात है, अपना दोष दिखता नहीं। दोष भगवान में दिखाई पड़ता है, दोष संतों में दिखाई पड़ता है, दोष गुरुजनों में दिखाई पड़ता है, अपनी अपात्रता दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी जी पारसमणि, जिसको स्पर्शमणि कहते हैं, जिसके स्पर्श से लौह स्वर्ण बन जाता है, उस पारस मणि के पास लोहा रख दो, पर लोहे पर कवर चढ़ा दो, चाहे अखबार का ही कवर चढ़ा दो या कपड़े का चढ़ा दो, और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, शायद 1000 वर्ष भी उससे सटा के रखो तो भी वो लोहा सोना बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि उसका अनावृत मिलन नहीं हो पा रहा है। ध्यान में आई बात? नहीं आई। चलो खुल के कह देते हैं। जब तक शिष्य का अंतःकरण गुरु के अंतःकरण से एकीकृत नहीं होगा, तब तक चाहे जितने समर्थ महापुरुष का शिष्य बन जाए, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपने अंतःकरण को गुरु जी के अंतःकरण से एक करना पड़ेगा, तब साधन बनेगा। गोस्वामी जी ने कहा, होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। विमल विवेक नहीं होगा, सत्संग करने पर भी विवेक नहीं होगा। यदि गुरुजनों से हम दुराव रखते हैं, छिपाव रखते हैं, तो निश्चल निष्कपट भाव से हमने गुरु चरणों में आत्मनिवेदन नहीं किया, संपूर्ण सम्यक समर्पण नहीं किया। इसीलिए उनके उपदेश को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। हमसे साधन करना नहीं आया। एक छोटी सी बात बताएं। भारतवर्ष के बंगाल क्षेत्र में, पूर्वी बंगाल में एक महापुरुष हुए, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा। उनके एक शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी, जिनका लिखा हुआ सद्गुरु संग एक अद्भुत ग्रंथ है। वो उनकी डायरी है, एक प्रकार से गुरु जी के पास रहकर जो कुछ घटनाएं घटी उसकी डायरी उन्होंने लिखी, और बड़ी ईमानदारी से डायरी लिखी। इतनी ईमानदारी से शायद कोई लिख नहीं सकता जितनी ईमानदारी से उन्होंने लिखा है। अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातों को भी लिख दिया जो लिखने का कोई मनुष्य साहस नहीं कर सकता। उन्होंने एक प्रसंग लिखा है। वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा से साधन कर रहे थे, और उनका भाव था कि हम योग की सिद्धावस्था प्राप्त करें, और योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है।
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी वे ले चुके थे, लेकिन मन में भाव था कि मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनूं। हरिद्वार क्षेत्र की बात है, गुरु महाराज वहीं थे उस समय, वे साधन कर रहे थे। तो एक कोई सिद्ध पुरुष हिमालय से पधारे, प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के उन्होंने कहा, तुम योग सिद्धि चाहते हो, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होना चाहते हो, तो लो ये ताबीज हम तुम्हारे दाहिनी भुजा पे बांध देते हैं, तुम योग सिद्ध हो जाओगे, समाधि सिद्ध हो जाओगे और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे। वो बांधना चाहते थे लेकिन उन्होंने बंधवाया नहीं, हाथ में ले लिया। महापुरुष दे रहे तो ले लिया। वे महापुरुष तो अंतर्धान हो गए। आप विचार करने लगे कि एक महापुरुष के द्वारा दी हुई इस वस्तु को मैं बांधूं या न बांधूं, क्या करूं क्या न करूं, मन में संदेह हुआ, संशय हुआ। तब आपने उसको गंगा जी में विसर्जित कर दिया। बोले हमें जो कुछ मिलेगा अपने श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ही मिलेगा, और जो गुरुजी के द्वारा मिलेगा वही लेंगे, और गुरुजी से अलग हटकर भगवान भी कुछ दें तो हमको नहीं लेना है। हम ब्रह्मचारी रहें चाहे ब्रह्मचारी न रहें, योग सिद्धि हो चाहे योग सिद्धि न हो, हमें जो कुछ मिलेगा अपने सद्गुरु भगवान से ही मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने वो तावीज, वो गंडा फेंक दिया, विसर्जित कर दिया गंगा जी के जल में। और जब गुरु महाराज को प्रणाम करने गए तो श्री जटिया बाबा ने कहा कि अरे बड़े सिद्ध पुरुष थे, अपने आप ही कहा उन्होंने, वो तुम सिद्ध पुरुष थे, अरे तुम ब्रह्मचारी हो जाते, ऊर्ध्वरेता योग सिद्धि हो जाती, कितना चमत्कार हो जाते तुम्हारे में। आपने रोते हुए कहा कि पतिव्रता नारी जो कुछ प्राप्त करती है अपने पति से ही प्राप्त करती है, दूसरे से नहीं। मेरी आपके चरणों में प्रीति पतिव्रता नारी के जैसी है। आप जिसमें हमारा कल्याण समझते हो वो आप दीजिए, इच्छा हो न दीजिए, हमें दूसरे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें जो कुछ चाहिए आपसे चाहिए, और वो भी चाहिए नहीं, आप जो दें सो चाहिए, दूसरे से हमको नहीं चाहिए। जटिया बाबा ने हृदय से लगा लिया। ऐसा हमारा समर्पण होवे, ऐसी हमारी श्रद्धा होवे, तो फिर इनकी वाणी से जो निकलेगा वो हो जाएगा। जीवन में उतर जाएगी बात। पर हे हरि साधन करिए न जानी, हमको साधन करना नहीं आया। साधन क्या है? साधन कहते किसको है? देखो, जिससे अज्ञान का, अविद्या का नाश हो जाए उसी का नाम साधन है। साधन क्या है? जिससे साध्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए। साध्य क्या है? परमात्मा। पारमार्थिक पर तत्व की अपरोक्षानुभूति जिससे हो जाए उसी का नाम साधन। अर्थात अज्ञान का नाश हो जाए इसी का नाम है साधन। ज्ञान का प्रकाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए। और अज्ञान का नाश कैसे होता है? स्मरण में है कैसे होता ज्ञान का नाश? श्रीमद् भागवत में श्री जड़ भरत जी और रघुगण का संवाद है।
वो कथा नहीं कहनी है, कथा तो हमको विष्णु पुराण की कहनी है। रहुगण और महात्मा जड़ भरत जी का संवाद है। तो जड़ भरत जी का दिव्य उपदेश श्रवण करके रहुगण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो बड़ी ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं। तो भगवान आपकी तो एक भी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, हम समझ में नहीं आ रहा। जड़ भरत जी ने कहा तुझे आ भी नहीं सकती। क्यों? अको विदा कोविद वाद वादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेण सहामनंती। तू है तो अकोविद अपंडित और बातें पंडितों जैसी कर रहा है। अज्ञानी लोग तो ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, वाह वाह क्या युक्त युक्त चर्चा कर रहा है। लेकिन तत्वज्ञानी महापुरुषों में तेरे जैसे व्यक्ति की बातों को पागल का प्रलाप समझा जाएगा। तू लोक की बुद्धि को, लोक के दृष्टांत को अध्यात्म में घटा रहा है। अरे बड़ा मूर्ख है, तेरी समझ में आने की चीज नहीं है। उसने कहा महाराज समझने के लिए सिंधु सोबीर देश छोड़ के आया हूं, कपिलाश्रम जा रहा हूं, गंगा सागर। जिज्ञासु को मिलना तो चाहिए। आपको जो ज्ञान मिला है वही ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे वह ज्ञान कैसे मिले? तो क्या कहा जड़ भरत जी महाराज ने? आप लोगों में से बहुत से लोगों को श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, होगा ही। क्या कहा जड़ भरत जी ने? रहु गणई तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद ग्रहाद वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम विना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण जिस अद्वैय ज्ञान को, जिस दिव्य ज्ञान को तू प्राप्त करना चाहता है, जिस भगवत तत्व विज्ञान को तू चाहता है, वो तपस्या से नहीं मिलता, यज्ञ से भी नहीं मिलता। स्मार्त यज्ञों से नहीं मिलता, श्रौत यज्ञ निर्वपण, पुरोडास का वपन जिसमें किया जाता उससे भी नहीं मिलता। पंच महायज्ञ बलवैश्वदेवादि से भी नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुने, यहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मण भी विराजमान है। ग्रह त्याग करने से भी नहीं मिलता, वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं मिलता, जल अग्नि सूर्य इनकी उपासना से भी नहीं मिलता। तब किससे मिलता है? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ब्रह्मचारी के धर्म से नहीं, गृहस्थ के धर्म से नहीं, वानप्रस्थी के धर्म से भी नहीं, सन्यासी के धर्म से भी नहीं, न किसी वर्ण के धर्म से, न किसी आश्रम के धर्म से। वो मिलता है जो तू चाहता है। तब प्रश्न उठा
कि तो तपस्या नहीं करनी चाहिए। जब तपस्या से होता ही नहीं तो क्यों करे तपस्या। यज्ञ से कुछ हो नहीं तो यज्ञ क्यों करें। स्वाहा स्वाहा बेकार समय खराब करें, अग्नि बर्बाद करें, शाकिल्य बर्बाद करें, क्या जरूरत है यज्ञ करने की। फिर वेद पाठ क्यों करें, घन पाठ, जटा पाठ, ये सब क्यों करें, फिर इतनी मेहनत क्यों करें वेद में। फिर अग्निहोत्र के द्वारा अग्नि की, भगवान वैश्वानर की उपासना क्यों करें। त्रिकाल संध्योपासन में भगवान सूर्य की उपासना क्यों करें। जल की उपासना, तीर्थों के रूप में जल की उपासना क्यों करें। जब जिस ज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहते हो उससे नहीं होने का है तो क्यों करना। ये कहने का प्रयोजन नहीं है। कहने का प्रयोजन यह है कि यह सब किया गया पर सद्गुरु चरणाश्रय नहीं लिया गया, महत्पुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया गया। ये सब किया कराया भी व्यर्थ हो जाएगा। ये सब करो, वैदिक धर्म है, श्रद्धा पूर्वक पालन करो, लेकिन महत्पादाश्रय ग्रहण पूर्वक करो, ये तात्पर्य।